श्रुति, आप सभी का फिनिस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस स्पेशल एपिसोड में मैं बात करूंगी पर्यावरण में समर्पित होकर दिन रात काम करने वाले पर्यावरण सेवक श्री प्रभुनाथ साही जी से। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रभुनाथ साही जी भी कई एपिसोड्स में आ चुके हैं और आपको बहुत सारी यूजफुल नॉलेज फिनिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे भी चुके हैं। आज की इस बातचीत के विशेष रूप से प्रभुनाथ साही जी के फाउंडेशन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में होगी। आप सभी से आग्रह है कि इस पॉडकास्ट को पूरा सुने और हमारे फिनिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्रभुनाथ साही जी, आप लगभग 30 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेडिकेटेड सर्विस के बाद हार्ट रिलेटेड इश्यूज के बावजूद भी आराम करने की बजाय दिन रात पर्यावरण के कार्यों में दिन रात काम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा, ये ऊर्जा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो श्रुति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिनेस इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं आभारी हूँ कि आप लोग समय समय पर बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक चीज़ों को लोगों तक लेके जा रहे हैं जो दर्शकों तक पहुँचता है। अब मैं आता हूँ, जो पहला आपका प्रश्न है, आपने पहला प्रश्न पूछा है कि आप 30 वर्षों तक दो जगहों का आपने नाम लिया, एयरफोर्स का भी, फॉरेस्ट का भी, कि वहाँ आपने सर्विस की और उसके बावजूद आपको हार्ट संबंधी गंभीर बीमारियां भी है, आपकी लाइफ मशीन पर है, उसके बावजूद भी आप थकते नहीं और काम करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक लाइन बोलूंगा कि सिया राम मम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। आप जब कण कण में ईश्वर का दर्शन करते हैं, हर जगह ईश्वर में आपकी आस्था होती है, तो आपका रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो मैं इस अवसर पे सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को बारंबार नमन करूंगा और उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मेरे जन्म देने के बाद, चूंकि मेरी माँ कुछ महीनों में स्वर्ग सिधार गई और मेरा लालन पालन उन मेरे भगवान स्वरूप नाना नानी के हाथों में हुआ, जिनके दिए हुए शिक्षा और संस्कार के बल पर आज यह सारा कार्य चल रहा है। तो मेरे स्वर्गीय नाना और नानी मेरे लिए भगवान हैं आज भी, और उनसे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी उसमें कहीं न कहीं उन्होंने ये बताया कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है, और कहीं न कहीं उसी शिक्षा को लेकर के मैंने जो एक नारा बनाया कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान। और जब मैं निकलता हूँ तो जो पर्यावरण के जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे हमें कहीं न कहीं ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और उसके बल पर दिन रात बिना थके हुए हम जन कल्याण के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जितना हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम लोग एक साधारण मानव क्या कर सकते हैं इस प्रकृति के लिए, बट जितना हो सकता है हम प्रयासरत हैं, और उसके लिए मैं ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, अपने शुभचिंतकों का, सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की स्थापना के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आपने फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, जिसमें एक आपने नाम लिया है जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन। तो यह नाम तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण वही घूम फिर कर ईश्वर पे आते हैं, उनको समर्पित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी एक लगाव होता है। तो इन जो तीनों शब्द हैं, जय है, मधुसूदन है, श्री कृष्ण है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी अपनी भी आत्मीयता रही है और रहेगी। तो इस फाउंडेशन को शुरू करने का मतलब और अर्थ एक तरह से यही है कि हम कुछ कल्याणकारी काम करें। जो इसमें 3 नाम आ रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी नाम आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, सदैव धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया है। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोगों की यही अपेक्षा है, यही कार्य करने की प्रेरणा है कि हम कुछ अच्छा कर सकें समाज के लिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के 2014 में ही हमने सबसे पहले जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण सोसाइटी के नाम से ट्राई सिटी में काम करना शुरू किया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को था। आगे 2022 में फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर हम पर्यावरण के साथ साथ जितने भी जरूरी
हमारे जीवन के लिए है, उन सारे क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सब पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। सर 11 अप्रैल को फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन का फाउंडेशन डे होता है। इस ओकेजन पे हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि आप इस आगे क्या नया कुछ करने वाले हैं, क्या विशेष कार्य होंगे? चलिए, आपने पूछा है कि 11 अप्रैल 11 अप्रैल को फाउंडेशन का फाउंडेशन डे आता है जो तो आपने विशेष कार्यों की चर्चा की, तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं पर्यावरण से शुरू करूंगा। तो पर्यावरण के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम पिछले 4 वर्षों में करते हुए आ रहे हैं, जब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। कार्य तो बहुत पहले 14 में जैसा बताया कि शुरू हुआ, लेकिन फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2022 में हुआ है, 2022 में हुआ है 11 अप्रैल को। तो वहां से फिर हम लोगों ने जो काम शुरू किया, पर्यावरण को सबसे टॉप मोस्ट में रखा है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, जैसे पर्यावरण पाठशाला है, पर्यावरण संवाद है, पर्यावरण प्रश्नोत्तरी है, पर्यावरण दरबार है, पर्यावरण पंचायत है, पर्यावरण संसद, पर्यावरण मंथन, पर्यावरण चौपाल, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम लेकर के लोगों के पास अलग अलग सेगमेंट में जा रहे हैं कि हम पर्यावरण के महत्व को समझें और पर्यावरण को अपने जीवन से जोड़ें, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन से अलग है नहीं। हम क्या सोचते हैं, जो डिफिनीशन पढ़ते हैं कि जो हमारे सराउंड्स है, नहीं, हम भी उसमें हैं, उसके जो सेंटर में है, जो उसके न्यूक्लियस में है, कौन है, हम हैं। तो हमें काम करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, इसलिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसी में हमारा ट्री एम्बुलेंस है, पौधों का अस्पताल है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप्स लगाना, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाना, और दूसरा जो नीडी बच्चों के लिए बुक्स डोनेट करना, बहुत सारे काम चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। और अभी ऑर्गेन डोनेशन, बॉडी डोनेशन पे भी काम होना है। ये तो बहुत अच्छी चीज है सर। सर आपने एक टर्म यूज किया, पर्यावरण पंचायत। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें आप क्या देखिए, कुछ हमने बता कई सकते हैं? चीजें बताया उसमें। तो पर्यावरण पाठशाला, जैसे पाठशाला से आप समझ रहे हैं कि विद्यार्थियों के बीच में, हम्म। शिक्षा जगत के बीच में, वैसे ही पर्यावरण पंचायत, इसको हम लोगों ने पिछले साल महावीर जयंती पे शुरू किया था, 1 साल लगभग हो गया। और इसका भी हमने 50वां सत्र जीरकपुर में संपन्न किया था। तो और इसका एक महापंचायत भी बहुत जल्दी ट्राई सिटी के अंदर होगा। तो इसमें क्या है कि पंचायत, आप समझ रहे हैं, पंचायत जहां भी 5 लोग बैठ गए, कोई बातचीत हो रही है, कुछ गंभीर मसला है, उस पर एक पंचायत बैठती है। हमारी एक ट्रेडिशन बहुत पहले से हमारे गांव में, घरों में, हर जगह चल रही थी। कोई बात होती है, चलो भाई एक पंचायत कर लो। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि कोई जरूरी नहीं कि हम बड़े बैनर, बड़े कार्यक्रम में ही लेके जाएं। छोटे छोटे, जो हमारे फाउंडेशन के बहुत सारे लोग, अलग कोई बद्दी में है, कोई पिंजौर में है, कोई न्यू चंडीगढ़ है, जीरकपुर है, तो सारे लोग मिलकर छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्वायरमेंट के सेंटर में हम हैं, मैन है, ह्यूमन है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। हम यही नहीं सोचें कि केवल हम बाहरी एक्सटर्नल वर्क कर देंगे, उससे हमारा पर्यावरण सुधर जाएगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत के माध्यम से लोगों को बिल्कुल जागृत किया जाए कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो रूटीन है, उसमें हम किस तरह के छोटे छोटे प्रयास करके और इस पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये हम लोग पर्यावरण पंचायत के माध्यम से अनवरत कार्यक्रम जारी रखे हैं। ओके। सर आपके फाउंडेशन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है जिस पे आप आगे काम करने वाले हैं? देखिए, आपने पूछा कि नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट तो मैं क्या बताऊं, हमने जो सब्जेक्ट सबसे पहले लिया है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो मेरा फोकस और फाउंडेशन का प्रयास तो यही है कि सारे सब्जेक्ट्स को हम इन्वायरमेंट के अंदर लेके आए। एंड वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं। कि लोग सोचते हैं ना कि इन्वायरमेंट कोई अलग सा विषय है, पर्यावरण कुछ नहीं। मेरा जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन रहा है, जैसे गुरुबाणी में पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत की बात आती है, हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ऐसी चीजें आती है। तो उससे हमने यही निकाला है कि इन्वायरमेंट और पर्यावरण में सब कुछ समाहित है। तो यह तो फोकस है कि हम पर्यावरण के ऊपर पूरा फोकस करके काम करेंगे। और उसमें जैसे हमने ट्री एम्बुलेंस अभी तक शुरू की है,
पौधों का अस्पताल हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो ये अगला एक प्रोजेक्ट है जो पर्यावरण धाम की स्थापना, उसकी प्रायोरिटी तो है ही, उसको जल्द से जल्द हमें पर्यावरण धाम की शुरुआत करनी है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी मतलब बैरियर ना हो, चाहे बंदा जिस कास्ट का हो, किस रिलीजन का हो, कोई भी हो, हर कोई आकर के इन्वायरमेंट के बारे में वहाँ पर सीखे, जाने, और इन पांच जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, पांच महाभूत हैं, उसके रक्षा करने के लिए कुछ प्रयास करें। तो एक तो पर्यावरण धाम की स्थापना। दूसरा जो हेल्थ के क्षेत्र में भी आपको पीछे मैंने बताया, हम लोग आगे जो काम करने जा रहे हैं वो आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन, इस पे बहुत जल्दी हमारा काम शुरू होने जा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, और कमांड हॉस्पिटल जो चंडी मंदिर में, उससे हमारी बातचीत भी हो गई है, तो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नए नए प्रकल्प आते रहेंगे, और किस तरह जनहित में लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना है, उसको हम लोग प्रयासरत रह के और नए नए कार्य की जरूर रूपरेखा तैयार करके हर वर्ष कुछ नया कार्यक्रम लेकर के आएंगे। तो सर अब इस महीने में 22 अप्रैल को ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस अवसर पर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने और भी एक बहुत महत्वपूर्ण डे याद दिला दिया, अर्थ डे, क्योंकि इसी महीने में हमारा फाउंडेशन डे भी 11 को है। तो आपने देखा होगा हमारा जो पेम्पलेट है या हमारे जो प्रचार होते हैं, उसमें हम लोग यही करते हैं कि हमारा जो विजन है वह क्या है कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान। और जो मिशन है फाउंडेशन का, मिशन इटसेल्फ है कि हमारा काम धरती माता के नाम, और वर्क इज डेडिकेटेड टू मदर अर्थ। तो हमारे लिए अर्थ डे तो हर दिन है, जैसा मैं अपने लेक्चर्स में, अपने व्याख्यान में बताता हूँ, और यही हमारे परंपराओं में, हमारे संस्कृति में बताया गया। अभी मैंने गुरुवाणी की भी लाइन आपको दोहराया, क्योंकि आपको सबसे पहले घरों में सिखाया जाता था कि भाई सबसे पहले जगना है, सुबह बिस्तर छोड़ना है तो धरती माता को प्रणाम करना है। तो जहाँ जिस देश में, जिस संस्कृति में आंख खोलने के बाद हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, कोई हम पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले धरती माता को जल अर्पित करते हैं, तो वहां पर पृथ्वी दिवस, अर्थ दिवस तो हर दिन है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ऐसी समस्याएं आई है कि विश्व स्तर पर लोगों को लगा है कि नहीं, हमें डे सेलिब्रेट करना चाहिए और अवेयरनेस, जागरूकता करनी चाहिए। अच्छी बात है, हो रहा है, और उसका हम स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए, और उसका मैसेज धरातल तक जाना भी चाहिए। तो इस साल के लिए जो अपना थीम है, हर साल जो थीम है निर्धारित करते हैं, वह है कि आवर पावर आवर प्लेनेट, जो हमारी शक्ति है वही हमारे ग्रह, मतलब जो हमारे ग्रह में शक्ति है उसको हमें बचाना है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेनेट है, जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जीवन संभव है, वो है हमारा अर्थ। तो इसके लिए हमें कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से एक साथ मिल करके, जैसे मैं बात करता हूँ तो 3P की बात करता हूँ, प्लानिंग, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के साथ हमें इस मदर अर्थ के लिए अच्छा से अच्छा प्रयास करना है, जिसमें पौधारोपण, प्लांटेशन हो गया, पानी को बचाने का हो गया, प्लास्टिक पॉलीथीन को दूर भगाने का हो गया, जो तरह तरह की चीजें हम धरती के अंदर अपने जाने अनजाने में उसको दूषित कर रहे हैं, उसको बचाने का हो गया। तो इस सारी कामों का, सारी चीजों का संकल्प हमें इसे अर्थ डे पे लेना चाहिए। और मैं उसके लिए एक लाइन बोलूंगा कि धरती को रखना हरा भरा, यह जीवन धर्म हमारा है, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। तो अगर इस धरती को हमें हरा भरा रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की जरूरत है। तो आइए, इसी के साथ आज इस विशेष एपिसोड में मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप समर्पित होकर के पर्यावरण के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो आपका भविष्य भी सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित रहेगा। तो इसी के साथ पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ साई का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस एपिसोड को देखें और आगे लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर आपसे आगे हम लोग किसी अन्य मुद्दे पर बहुत जल्दी फिनिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।